दोस्तों रिसेंटली आप सभी लोगों का 2023 का एमपी ग्रुप 5 का दोस्तों आपका यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ। तो प्रीवियस पेपर्स में से करीब करीब 5 क्वेश्चंस दोस्तों आपके साथ यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। ये पांचों सवाल आपके जीके के पोर्शन से दोस्तों आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। जीके के करीब करीब 5 सवाल आपको आपके ग्रुप 5 की परीक्षा में आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे और ये सभी पोस्ट के लिए कॉमन रहेंगे। कोई भी पोस्ट हो, जीके के दोस्तों 4 से 5 सवाल आपको आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो किस टाइप के जीके के सवाल रहते हैं, एग्जाम का लेवल क्या रहता है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसमें आप लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जानकारी इंग्लिश में भी दी गई है और हिंदी में भी दी गई है। आपको जैसे भी इजी लगे, आपको यहाँ पे समझ में आए, तो दोनों में आपको यहाँ पे मैं रीड करके बताऊंगा। आप लोग इनके आंसर्स को याद रखिएगा और देखिएगा इन्हीं सवालों की तरीके की प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करनी है। तो देखिए पहला सवाल, ठीक है, तो पहला सवाल आप लोग यहाँ पे देखें, थोड़ा मैंने इसको यहाँ पे जूम कर दिया। लिखा है निम्नलिखित में से किस वंश के दौरान रेशम मार्ग की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे एक रेशम मार्ग के बारे में जानकारी है, आपको बताना कि कौन सा वंश था, कौन सी डायनेस्टी थी, तो उस टाइम इसकी स्थापना हुई। रेशम मार्ग का मतलब ये है कि दोस्तों जो व्यापार करते थे, ठीक है, जो ट्रेडिंग होती थी, तो ट्रेडिंग एक जगह से दूसरी जगह के बीच होती थी, यानी कि हम कहें एक देश से दूसरे देश, तो ये ट्रेडिंग होती थी। तो इनके बीच में जो है एक मार्ग बनाया जाता था, ठीक है, जिसमें व्यापारी जो है ट्रैवल करते थे, ट्रेड करते थे अलग अलग चीज़ों का, जैसे कि स्पाइसेस, मसालों का, ठीक है, कुछ यहाँ पे ट्रेडिंग होती थी क्लोथ्स की, कपड़ों की, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पे जो है चीज़ों की ट्रेडिंग होती थी, तो इनके लिए मार्ग बनाए जाते थे। तो ऐसे में एक रेशम मार्ग बनाया गया था, ठीक है। तो ये किस राजवंश के अंतर्गत बनाया गया था, तो ये हान राजवंश, ठीक है। तो ये आप लोगों को दोस्तों याद रखना है, ठीक है। तो इंग्लिश में भी आप लोग यहाँ पे इसमें इसको समझ लीजिए। विच ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी द सिल्क रूट वॉज इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो हान डायनेस्टी दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। सवाल है अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी 2018 report, which of the following states topped the list of maximum crime cases, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए सवाल है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2018 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकतम अपराध मामलों की सूची में सबसे ऊपर था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अपराध वाला जो राज्य था दोस्तों वो उत्तर प्रदेश, और ये किसकी रिपोर्ट, एनसीआरबी की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे मैक्सिमम यहाँ पे जो क्राइम था वो दोस्तों उत्तर प्रदेश यूपी में था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ये सवाल एक तरीके का आप लोगों से यहाँ पे एक सूची तरीके की आपसे यहाँ पे पूछी गई है, तो इस तरीके के सवाल आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए लिखा है वर्साई की संधि किस वर्ष में हुई थी, ठीक है। तो 1919 में ये हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ठीक है। तो ये सवाल है 1919 में। तो इस तरीके के सवाल जैसे कि देखिए वास्को डी गामा मतलब इसका भारत में आगमन कब हुआ, ठीक है, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। बैटल्स पूछी जाती हैं, जैसे कि बैटल ऑफ पानीपत कब हुई, ठीक है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। इन तरीके के सवाल आते हैं। कभी कभार ऐसे भी सवाल आ जाते हैं जैसे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, ठीक है, और आरबीआई का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो इन तरीके के सवाल भी दोस्तों छोटे मोटे सवाल आपके यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करनी। देखिए अगर कठिन तरीके का सवाल जीके में पूछा जाता है तो कठिन तरीके का सवाल देखिए वो किसी से भी नहीं बनता है, ठीक है। सभी लोग उसमें तुक्का लगा के आते हैं, गैस करके आते हैं। अगर क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है जीके का तो वो किसी से भी वहाँ पे नहीं बनता। फिर वो लक है कि आपका आंसर सही निकला है, आप यहाँ पे तुक्का लगा के आ रहे हैं, ठीक है। और अच्छी तैयारी रहती है किसी किसी को जीके की, तो बिल्कुल एग्जैक्ट श्योरिटी से भी कैंडिडेट्स जो है आंसर्स को मार्क करके यहाँ पे आते हैं। चलिए ये सब बातें तो होती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक एक्सचेंजेस हैव बीन रिसेंटली बैंड फ्रॉम ट्रेडिंग इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए शेयर मार्केट से जुड़ा ये सवाल है।
पूछा है निम्नलिखित में से किस स्टॉक एक्सचेंज में हाल ही में भारत में व्यापार करने से प्रतिबंध किया गया। ठीक है, एनएसई। ठीक है, एनएसई से इसको यहाँ पे प्रतिबंध यहाँ पे कर दिया गया कि ट्रेडिंग, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग होती है, ठीक है, व्यापार होता है, तो उसको बैन कर दिया गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। ठीक है, तो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो लॉन्च हुआ गुजरात, तो गुजरात दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ये रहेगा। तो दोस्तों ये 5 सवाल आपके साथ मैंने यहाँ पे कवर किए। ठीक है, और यदि किसी को प्रीवियस ईयर्स पेपर्स चाहिए तो प्रीवियस पेपर्स जो है मेरे पास अवेलेबल है। ये एएनएम की पोस्ट के लिए है, स्टाफ नर्स के लिए है, लैब टेक्नीशियंस के लिए है, फार्मासिस्ट के लिए है, ठीक है, ओटी टेक्नीशियंस के लिए भी अवेलेबल है। तो यदि आप लोगों को चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। ठीक है, 7415543659 व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना, और जो चार्ज है पेपर्स का तो वो आपको पे करना होगा। आपको व्हाट्सएप पे ही प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही करना, वो मैसेज के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, आगे की इन्फॉर्मेशन भी कवर करेंगे। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।